हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम एसएससी एमटीएस से रिलेटिव सामान्य ज्ञान जीके का प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, जो आपका टोटल का टोटल एमसीक्यू और पीवाईक्यू होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका कि लोथल जो है, जो एक प्राचीन बंदरगाह था, ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका किस राज्य में हो जाएगा, तो गुजरात में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, आपको बताना है। तो याद रखना है मौलिक कर्तव्य जो है आपका सोवियत संघ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा कहता है आपका कि 1857 का जो विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ से शुरू हुआ था, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ से शुरू हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरठ से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 कहता है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर आप एमटीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय, तो हो जाएंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, आपको बताना है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो याद रखना है गौतम बुद्ध को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 जो है किससे संबंधित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। तो याद रखना है समान नागरिक संहिता, जिसको दोस्तों यूसीसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, कुचिपुड़ी जो है दोस्तों वो आपका कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। तो हम बताएंगे सर कि सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल का टोटल दोस्तों एमटीएस से रिलेटिव क्वेश्चन है, आप वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है एपीजे अब्दुल कलाम जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 कहता है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको दोस्तों जीएसटी के नाम से जाना जाता है, वो कब लागू किया गया था, आपको बताना है। तो याद रखना है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 कहता है कि रतौंधी जो है दोस्तों, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है, किस विटामिन की कमी से होता है, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों ये आपका होता है विटामिन ए की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 कहता है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बेरी बेरी। ठीक है। तो आप कहिएगा कि विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों वो आपका बिहार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 कहता है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। तो याद रखना कि जो भारत में जनगणना होता है दोस्तों वो आपको 10 वर्ष के अंतराल पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सौर मंडल का जो लाल ग्रह है दोस्तों, रेड प्लेनेट्स, किसे कहा जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है लाल ग्रह दोस्तों मंगल ग्रह को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 कहता है कि प्रसिद्ध जो हवा महल है वो कहाँ स्थित है, आपको बताना है। हम बताएंगे सर कि जो हवा महल है वो कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे कहाँ है, जयपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 कहता है खजुराहो का मंदिर का निर्माण
किस वंश के राजाओं ने करवाया था आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए। तो याद रखना है दोस्तों एक सींग वाला गेंडा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है 20 नंबर कि वित्त आयोग यानी कि फाइनेंशियल कॉम्बिनेशन का उल्लेख किस अनुसूची में है। दोस्तों आपको बताना है वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो हम बताएंगे दोस्तों कि यह 280 अनुच्छेद में है आर्टिकल नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों यह हॉकी से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पोंगल किस राज्य का एक प्रसिद्ध कृषि त्यौहार है, आपको बताना है। तो याद रखना है यह आपका तमिलनाडु का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई दोस्तों 1526 ईस्वी में हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों वह हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष पहुंचा था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24। तो याद रखना है कि जो भारत साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था दोस्तों। तो याद रखिएगा कब आया था, हम बताएंगे दोस्तों कि साइमन कमीशन जो है भारत आया था वो आपका 1928 में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा आपको। तो याद रखना कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका हो जाएगा अन्नामुडी, याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि गंगा का सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। तो हम बताएंगे कि गंगा का जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो आपका हो जाएगा दोस्तों यमुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 कहता है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों, यानी पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, आपको बताना है शुद्ध जल का। तो याद रखना दोस्तों वो आपका 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 कहता है कि ध्वनिक की तीव्रता यानी कि इंडस्ट्री ऑफ साउंड किससे मापी जाती है। ध्वनिक की तीव्रता किससे मापी जाती है, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों डेसिबल से मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो हम बताएंगे कि सर कि इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो आपका हो जाएगा मधुमेह, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों यह 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, आपको बताना है। तो हम बताएंगे कि सर राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो आपका कितनी होती है दोस्तों, तो 30 वर्ष होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है दोस्तों कि लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर का जो चुनाव करता है दोस्तों कौन करता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा। तो याद रखना है लोकसभा का जो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो लोकसभा के सदस्य लोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। 34 नंबर कहता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों कौन है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा। तो याद रखना अरुंधति रॉय है द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत वीवीआई है पुस्तक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 कहता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। देखिए बहुत वीवीआई है, ठीक है। यूनेस्को का जो मुख्यालय दोस्तों वो कहाँ है दोस्तों, तो आपका पेरिस में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो 36 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों आरबीआई का जो मुख्यालय दोस्तों वो आपका मुंबई में है। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1935 में हुई थी, ठीक है, आपको याद रखना 1935 में। और जो इसका हुआ था आपका राष्ट्रीयकरण, अगर राष्ट्रीयकरण पूछता है दोस्तों
ठीक है। राष्ट्रीयकरण अगर पूछता है तो यह हुआ था 1949 में, आपको याद रखना, ठीक है, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास से को दोस्तों ये किसका लेखक है, इनका लेखक कौन है ट्रेन टू पाकिस्तान का, तो हम बताएंगे दोस्तों वह है खुशवंत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहता है 38 नंबर की जो लावनी त्योहार है दोस्तों किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपको बताना है। 38 नंबर तो याद रखना है, या महाराष्ट्र का है लावनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है दोस्तों कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, आपको बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तो याद रखना दोस्तों किसे कहा जाता है, वुड्स डिस्पैच को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी आई है, रट लीजिएगा इसको आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 40 नंबर आपका कि मौलिक अधिकारों का संविधान में किस भाग में वर्णित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा, तो याद रखना है भाग 3 में है मौलिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है, श्वेत क्रांति का जनक, तो हम बताएंगे सर कि वारगिज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बल का मात्रक क्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो बल का मात्रक आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन न्यूटन। जितना भी दोस्तों करवा रहे हैं सब एमटीएस का एमसीक्यू होने वाला है, ठीक है। आप वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 का आता है कि सिरका का मुख्य रूप कौन सा एसिड होता है, यानी कि सिरका में कौन मुख्य रूप से एसिड होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है एसिटिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 का आता है कि भारत का कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आपको बताना है। याद रखना दोस्तों कॉफी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका वो हो जाएगा आपका कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का आता है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा करो या मारो का जो नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 नंबर का आता है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना नीरज चोपड़ा का जो संबंध है दोस्तों भाला फेंक से है, यानी कि जेवलिन थ्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 नंबर का आता है कि सार्क का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखना जो सार्क का जो स्थापना हुआ था दोस्तों वह 1985 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, मुख्यालय कहाँ है तो हम बताएंगे। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, याद रखिएगा काठमांडू में है, याद रखिएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है सार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि बेकिंग सोडा, ठीक है, जिसको दोस्तों खाने वाला सोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम बताएंगे सर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों सब 50 नंबर है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।